चलिए, तो स्वागत है आपका अपने चैनल केजन क्लासेस 786 पे। और आज का जो सेशन रहेगा हम लोग पढ़ा रहे थे क्या, क्लास 10th का केमिस्ट्री चल रहा था, चैप्टर 2 है ना। पार्ट 1 इसका हो चुका है, वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जो नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए एक बार, ठीक है। और आज हम लोग का पार्ट 2 रहने वाला है। और हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे पहले फट से रिवीजन कर लेते हैं ना। तो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे अम्ल एवं भस्म और लवण के बारे में, है ना। अम्ल के बारे में बता चुके हैं, स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। भस्म स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है, ठीक है ना। फिर बताए थे कि अम्ल पहचानने का सिंपल सा तरीका क्या था, आगे H तो बोलेंगे अम्ल और पीछे OH तो बोलेंगे भस्म, ठीक है ना। अब बोले थे जहाँ H नहीं रहेगा, OH नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे, लवण। जैसे NaCl क्या था, लवण था। सोडियम सल्फेट Na2SO4 था, इसमें ना हाइड्रोजन है ना ही OH है, तो क्या था ये सब, नमक था, ठीक है। अब हम फिर और क्या बताए थे, और बताए थे अम्ल और भस्म में अंतर ही बताए थे। हाँ, अम्ल को जब हम जल में घोलेंगे तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, H+ आयन देगा। और भस्म को जब जल में घोलेंगे यानी भस्म का जलीय विलयन हमें क्या देता है, OH- यानी हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता है, ठीक है। हाँ, फिर हम बताए थे क्या, फिर बताए थे कि जो अम्ल होता है वो उसका pH मान 7 से कम होता है कि 7 से ज़्यादा होता है, कम होता है। और जितने कम रहेगा अम्लीयता उतना ही ज़्यादा रहेगा। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल कहें कि मान के चलो कि कोई वस्तु है, उसका pH मान दिया हुआ है 3, एक और वस्तु है उसका pH मान दिया हुआ है 1, तो सबसे ज़्यादा मतलब प्रबल अम्ल कौन होगा, एक होगा, यानी जितने कम उतने ज़्यादा, ठीक है ना। उसी प्रकार से बोले थे कि जब 7 से प्लस होने लगेगा, यानी 8, 9, 10, 11 इस तरीके से जाएगा, तो जैसे जैसे प्लस होगा 7 से, भस्म भी उतना ही प्रबल होते जाएगा। जैसे कहेंगे कि 8 pH मान का कोई वस्तु है और कोई 11 pH मान का वस्तु है, तो सबसे ज़्यादा किसका भस्मीयता होगा, 11 का। 8 का कैसे होगा, 11 का। यही ध्यान में रखना, अम्ल में कम और भस्म में ज़्यादा, बस। 7 हो गया तो उदासीन, तो जल कैसा है, उदासीन है। जल का pH मान 7, इसीलिए हम लोग को ना कड़वा लगता है ना ही खट्टा टाइप का लगता है, मतलब एकदम नॉर्मल लगता है ना, उसी को बोलते हैं उदासीन, न्यूट्रल लगता है, ठीक है। पढ़ा चुका था। फिर बताया था कि अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है, करता है। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। अच्छा बताओ कि भस्म धातु के साथ अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। फिर बताया था कि धातु जो कुछ कुछ आप जानते हैं, जैसे हो गया लोहा, कॉपर, जस्ता, पीतल, सोना, चांदी, है ना। कॉपर को ही तो बोलते। तो ये मतलब क्या हो गया, ये सब तो आप जानते हैं धातु है, लेकिन बोले थे कि कुछ कुछ ऐसा भी है जिसको हम नहीं जानते हैं, तो लास्ट में यम लगल रहेगा तो बोलेंगे धातु है। क्या है, धातु है। जैसे सोडियम, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटासियम, लिथियम, बेरियम, ये सब क्या है, हाँ, सीजियम, फ्रांसियम, सब क्यों चीज है, ये सब धातु है। लास्ट में यम आ रहा ना, ये था धातु। और कुछ बताया था इसमें, हाँ, एक चीज़ और बताया था आप लोग को कि अम्ल बोले थे कि एक लिटमस पत्र लेके आओ, जो एक प्रकार का सूचक होता है, और उस पर कोई अम्ल डालेंगे तो नीला लिटमस पत्र पर जब अम्ल डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब आज इसका पूरा हम वीडियो दिखाएंगे, वीडियो रखा हुआ मोबाइल में जो भेजे थे, हाँ ठीक है, देना उसको, पूरा दिखाएंगे एकदम समझा करके, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और छूट गया, क्या चीज़ बताए थे, हाँ, फिर बताए थे कि कौन कौन सा फल होता है या कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था कि जो नींबू होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा, सिट्रिक अम्ल। कच्चा अंगूर में कौन सा, यानी खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल। फिर बताया था टमाटर में कौन सा अम्ल, फटाफट बोलो, ऑक्जेलिक अम्ल। कैसा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद क्या बताते थे, हाँ, सेब में कौन सा अम्ल होता है, मौलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल, मौलिक अम्ल। फिर क्या था, फिर था हमारा इमली। क्या था, इमली में कौन सा अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल, टार्टेरिक अम्ल। उसके बाद क्या बताते हैं, क्या था उसके बाद, हाँ, दूध और दही में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। दूध दही में लैक्टिक अम्ल। और दूध में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कौन सा, लैक्टोज। और दूध को किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से, ठीक है ना। हाँ, उसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक है। उसके बाद दूध के बाद आओ तो बिच्छू के डंक बताए थे, और लाल चींटी,
कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक। बिच्छू का डंक पे ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा लहरता है, और चींटी वाला कम होता है। उसके बाद क्या बताते हैं? अमाशय यानी हमारा पेट, उसमें कौन सा अम्ल? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। ठीक। उसके बाद बताते हैं चाय। कौन सा? चाय में कौन सा अम्ल होता है? टेनिक अम्ल। चाय में टेनिक अम्ल होता है। और कुछ बताते हैं? कुछ छूट रहा है? हाँ, विटामिन सी एस्कॉर्बिक। क्या था? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो यहां तक बता दिए थे, खत्म हो गया था ना। फिर हम एंटासिड के बारे में बताया था आप लोग को। एंटासिड में बोले थे कि पेट में अम्लीयता बढ़ जाता है, अम्लीयता गैस बढ़ जाता है, तो उसके लिए एंटासिड लाते हैं, एंटी एसिड, है ना। कौन कौन था? एक था MgOH के होल 2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा था खाए वाला सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। यही दोनों के मिश्रण से क्या बनता है? इनो बनता है। इनो लवण बनाते हैं जो हम लोग पानी में घोल के पी जाते हैं। चलिए अब फिर इसके बाद हम कुछ बताए थे विषैला कुछ पदार्थ होता है जिसमें यूज होता है, जैसे चूहा का मारने वाला दवा था, बताया था। बैटरी का पानी हो गया जो खतरनाक होता है, संक्षारक होता है, H2SO4। फिर बोले थे विषैला पदार्थ जो तुम्हारा बोले थे विषैला हो गया कार्बोनिक अम्ल HCO3। फिर बोले थे नाइट्रिक अम्ल HNO3 जो विषैला होता है, नहीं विषैला नहीं, विस्फोटक होता है। क्या होता है? विस्फोटक, जैसे बम बनाने में होता है ना, बम। और हम बताए थे खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह, ये सब में बताए थे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ा चुके हैं, रिवीजन हो गया आप लोग का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे थोड़ा सा, अब रिएक्शन देखेंगे कुछ। ठीक है, उसके बाद हम अम्ल भस्म रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है ये सब देखते हैं। ठीक है ना, और आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे सूचक के बारे में। ठीक है, तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है। ये आप लोग रिवीजन करवा दिए हैं, और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों में जरूर फैलाएं, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब बताते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो नहीं का पढ़ाए होंगे केमिस्ट्री में, याद होगा चैप्टर 1 में। हाँ बताए थे उदासीनीकरण अभिक्रिया, याद आ रहा है कुछ? क्या था उसमें बताओ तो जरा। उदासीनीकरण, हाँ उसमें था कि अम्ल और लवण क्या करता है? अभिक्रिया करता है। और जब अम्ल और लवण अभिक्रिया करता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, तो क्या क्या बनाता है, क्या क्या देता है? तो बताए थे कि सर देखिए, जब अम्ल रहेगा, अम्ल होगा और भस्म आएगा। कौन कौन आएगा? अम्ल आएगा और भस्म। और जब ये दोनों आकर के रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाँ, ये बनाएगा लवण। क्या बनाएगा? और साथ में जल, लवण और जल देता है। तो बस उदासीनीकरण अभिक्रिया का परिभाषा यहीं से मिल गया। जब अम्ल एवं लवण आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है? यानी लवण और जल देता है। तो कह सकते हैं कि जब अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल देता है। तो इस अभिक्रिया को, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीन अभिकरण। याद हो गया? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस तो लिखिए कि जब अम्ल एवं भस्म, है ना, जब अम्ल एवं भस्म आपस में क्या करता है? आपस में अभिक्रिया करता है। जब अम्ल एवं भस्म आपस में अभिक्रिया करता है, बोलना है आप लोग को, आपस में अभिक्रिया करता है ना। हाँ, अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है जी? तो लवण और जल देता है। तो लवण और जल देता है। क्या देता है? लवण और जल देता है, या लवण और जल बनता है। ठीक है, तो ले लवण और जल बनता है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हाँ, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए अम्ल भस्म मिल रहा है तो क्या क्या बना रहा है? हाँ, जैसे हम कुछ लेते हैं, चलो हम कोई भस्म पकड़ लेते हैं। चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पीछे क्या लगा हुआ है? तो ये अम्ल की भस्म है। बहुत अच्छे। अब हमको क्या करना है? ये भस्म तो ले लिए हैं, कोई एक आध को अम्ल पकड़ लेते हैं। तो कौन सा अम्ल पकड़े? चल, जब प्रबल, एक प्रबल ले लो, HCl। क्या लिए हैं? HCl।
यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आगे क्या लगा हुआ है, तो ये अम्ल है कि भस्म है, या अम्ल है, तो अम्ल हो गया भस्म हो गया। देखो ये अम्ल पहले लिखे भस्म पीछे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम पहले भस्म ले लिए हैं और फिर अम्ल ले लिए हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। तो अब भस्म हो गया अम्ल हो गया, अभी दोनों करेगा अभिक्रिया, तो अभिक्रिया करके क्या बनेगा, लवण और जल। तो देखो ये हाइड्रोजन ये है, आगे प्लस पीछे माइनस, आगे प्लस पीछे, अब प्लस प्लस सटेगा, मारा पीटी कर लेगा दोनों। आज चूंकि हम जानते हैं कि सोडियम की क्रियाशीलता ज़्यादा है तो हाइड्रोजन का मार के भगा देगा, तो ये चल जाएगा यहाँ, तो ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, Na चल जाएगा यहाँ, तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और प्लस एगो H है, एगो H, दूगो H, एगो O, तो कच H2O, तो जल बन गया। यानी कि ये दोनों मिल करके कुछ बनाया NaCl, नमक, इसी को बोलते हैं नमक, जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना नमक, साधारण सा नमक, वही है NaCl। और NaCl क्या है, एक प्रकार का लवण है, लवण है, और साथ में क्या बना, जल बना, कोई दिक्कत है नहीं ना। दूसरा ले उदाहरण, दूसरा लेते हैं KaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसको साथ ई कुछ भस्म है ना, आपको अम्ल लेते हैं एगो, क्योंकि पीछे OH लगा हुआ है, तो अम्ल H2SO4 है ना, H2SO4, तो देख पीछे आगे क्या H अम्ल, पीछे क्या OH तो भस्म, आगे H तो अम्ल, पीछे OH तो भस्म। अभी क्रिया कराओ, तो ई है आगे प्लस पीछे, आगे प्लस पीछे, तो देखो ये पोटासियम है, ये कुछ है, पोटासियम इसको भागागा मार के, तो ये पोटासियम यहाँ चल जाएगा, तो बना लेगा K2, क्या बनाएगा K2SO4, तो बनाएगा K2SO4 पोटासियम सल्फेट प्लस, साथ में ही OH, एगो Na से H उठ के आएगा, तो कुछ बनाएगा H2O, क्या बनाएगा H2O, यानी कि जल बन जाएगा। देखो हम इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ देखो एक H2 दोनों जाकर फिर आगे दूसरा हो जाएगा, ठीक है ना, हमको चेक देखना पड़ेगा, फिर बैलेंस नहीं किए, बस आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना, बाकी संतुलन करने के लिए आप लोग सिखा चुके हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ रहा है। तो K2SO4 क्या बनाया, पोटासियम सल्फेट एक प्रकार का लवण है, और साथ में क्या बना, जल बना। अगला हम लेते हैं कुछ, एक और बताते हैं आप लोग को, भस्म में NH4OH, कुछ याद आता है, अरे यार इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको रिएक्शन करा दो, ये तो भस्म हो गया, कोई अम्ल पकड़ लो HCl, क्या हो गया HCl। तो देखो इधर ध्यान से, NH4 है, ये OH है, H है, NH4 चल जाएगा Cl के पास, किसके पास चल जाएगा, हाँ तो अमोनियम क्लोराइड बना देगा ये NH4Cl प्लस, आई है H, ये है HO, तो ये बन जाएगा H2O। चूंकि हम जानते हैं भाई कि जब अम्ल भस्म लड़ेगा ना तो लवण और जल देवे करेगा, तो जब लवण बन गया तो ऑटोमेटिक वहाँ H2O जाएगा, ये आपको होना चाहिए दिमाग में बात, कोई दिक्कत है नहीं। अब ये इसको समझने में कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई परेशानी है आप लोग को नहीं। अब एगो नोट यहीं पर लिख लेना अलग ले, हम अभी बता रहे थे कि जिसके पीछे OH रहता है उसको क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं, है ना। और भस्म को हम जल में घोलते हैं तभी हमको OH नेगेटिव मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो याद रखना कि जो भी भस्म जल में घुल जाएगा, जल में घुल जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यानी जो भस्म है ना, वैसा भस्म जो जल में घुलनशील है, वैसा भस्म जो जल में घुलनशील है उसको क्या कहते हैं, क्षार। यानी हम कह सकते हैं कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो बस नोट में इसी बात को लिख देना है, हाँ, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील कौन चीज, भस्म ना, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, हाँ बहुत अच्छे, जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, ठीक है ना। चलो, और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं प्लीज़ उससे आके जुड़ जाइए, ताकि क्लास से रिलेटेड अगर कुछ भी मैसेज रहेगा, क्लास कभी बंद रहता है, कभी कभी आप लोग को वीडियो नहीं मिलता हो तो आप लोग परेशान होते होंगे, तो उस टेलीग्राम के लिंक्स पे क्लिक करके आप लोग जरूर से जुड़ जाइए, ताकि आप लोग को मैसेज मिलता रहे, ठीक है, ताकि आप लोग को परेशानी नहीं हो, ठीक। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक। तो जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, याद रहेगा, हाँ कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि जो कोई जैसे मान लीजिए कोई भी मतलब धातु है, क्या है, धातु है ना, तो कोई भी धातु है
तो धातु का जो ऑक्साइड होगा, धातु का ऑक्साइड होगा वो अम्लीय होगा कि भस्मीय होगा, हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। अम्लीय होगा कि भस्मीय होगा। तो धातु पहचानने के लिए भी सिंपल हम तरीका बताए थे कि कुछ तो आप जानते हो, है ना, लोहा, सोना, चांदी, है ना, कॉपर, ये सब आप जानते हो कि नहीं जानते हो। लेकिन हम बताए थे कि जिसके लास्ट में यम रहेगा वो भी क्या है, धातु है, बोले थे नहीं बात। तो ये सब आप लोग अभी रिवीजन अभी बता रहे थे थोड़ी देर पहले। तो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं बेसिकली क्या देखेंगे कि धातु का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होता है ना। अभी हमारा जो अगला पॉइंट होगा वो होगा धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड का मतलब समझता है, वहाँ पर ओ लगा हुआ रहेगा, ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है कि भस्मीय होता है। तो याद रखिएगा भस्मीय होता है। क्या होता है, भस्मीय बोले तो क्षारीय, है ना, भस्मीय होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे होता है। पहले हम अभी बता रहे थे कि अम्ल कौन कौन है, एक बार इधर लिख लेवल जाए ना, सब HCl, H2SO4 और क्या था, H2SO4, हाँ और भी था ना, HNO3 था, अमोनियम, हाँ उसके बाद क्या था, HCO3, ठीक है, और था हमारा क्या था रे, हाँ HBr था, HBO3 भी होगा, है ना, ब्रोमिक अम्ल HBO3। उसके बाद था HIHF, है ना, क्या था, आयोडिक अम्ल, है ना, फिर था फ्लोरिक अम्ल, था कि नहीं था, फिर था एगो CH3 COO, ये सब क्या है, एक में को खाली पीछे H रहा था, बाकी सब में तो आगे रहता है। तो ये सब क्या था, अम्ल था, ठीक है ना। तो हम कोई भी यहाँ पर धातु पकड़ेंगे, ठीक है, धातु लेंगे और पहले उसका ऑक्साइड चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम पहला नंबर लेते हैं जस्ता। जस्ता क्या है, धातु है, इसको ऑक्सीजन से भी क्रिया कराएंगे, ऑक्सीजन से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मिल के बनाया कुछ ZnO, Zn जिंक ऑक्साइड। अरे जिंक ऑक्साइड जो क्या है, भस्म है। तो देखो एक तरीका तो भस्म पहचानने का था कि पीछे था कुछ OH था ना रे, क्या था भस्म में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बताया था ना। देखो पीछे क्या है, पीछे OH। तो उसको तो पहचान लेगा कि हाँ सर वो भस्म है, पीछे OH रहेगा तो पहचान लेगा ना भस्म है। लेकिन अगर जहाँ OH नहीं रहेगा लिख, तो कैसे, जब नहीं रहेगा तो कैसे पहचानेंगे भस्म है, तो कैसे पहचानेंगे, तो याद रखो जब OH नहीं रहेगा ना तो कोई भी धातु के साथ क्या रहेगा, O यानी ऑक्सीजन रहेगा, धातु के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो बोलेंगे ये भी भस्मीय है। तो देखो ये जस्ता धातु है और ये ऑक्सीजन लगा हुआ साथ में, तो जिंक ऑक्साइड, इसको क्या पढ़ते हैं, लिख रहे हैं, नहीं पढ़ पाएगा, जिंक ऑक्साइड, क्या इसको पढ़ते हैं, जिंक ऑक्साइड। आई भस्मीय है क्योंकि यहाँ पर धातु के साथ में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। दूसरा लोग कुछ दूसरा हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम ले लेते हैं, Mg, मैग्नीशियम धातु एक नहीं है, लास्ट में यम आ रहा है ना, यम तो धातु है, इसको ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या MgO बनाएगा, क्या बनाएगा, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कौन सी है, अम्ल है कि भस्म है, भस्म है। तीसरा पॉइंट क्या, लिथियम भी ले सकते हैं, चलो कॉपर भी ले ले, लिथियम भी ले सकते हैं, लिथियम भी ले सकते हैं, कॉपर लो तो ऑक्सीजन, ठीक है। तो CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ये अम्ल है कि भस्म है, बहुत अच्छा, क्या है। फिर कैल्शियम, क्या हो गया, यम आ रहा है, ऑक्सीजन से कराओ तो कैची बनाएगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ। तो कैल्शियम ऑक्साइड बना तो ये क्या है, अम्ल है कि भस्म है, तो आप लोग पहचान लीजिएगा भस्म है। उसके अलावा OH के अलावा भी भस्म क्या क्या होता है पता लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे, इधर अटक जाएगा है, यहीं पर इसको मिटा दूं क्या, चलो धातु हो गया ना, धातु बता दिए। अब हम अधातु को देखेंगे कि अधातु का ऑक्साइड कैसा होता है। अधातु, अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है कि भस्मीय होता है, तो अम्लीय होता है, क्या होता है, हाँ। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, क्या होता है, अम्लीय
होता है। अब जैसे कि देखो तुमको बताते हैं, अभी हम अम्ल पहचानने के लिए बोले थे HCl, हाँ H2SO4, HNO3, HBO3, बहुत सारा था, HI था, HBr था, बहुत कुछ था। आगे H रहता था तो हम क्या बोलते थे, अम्ल है। लेकिन यहाँ पर अगर कहीं कहीं पे ऐसा भी रहेगा कि आगे H नहीं रहेगा तो कैसे बताएंगे, तो फिर दिक्कत तो हो जाएगा हम लोग को, क्या हो जाएगा, दिक्कत। तो दिक्कत हो जाएगा तो देखो दिक्कत नहीं करना है। जैसे हम कोई धातु पकड़ते हैं, ठीक है, अब धातु आप लोग को तो पहचानने में दिक्कत हो रहा होगा। ऐसे 9th में बताए थे, याद है कुछ, अरे पीरियोडिक टेबल में कुछ याद करने के लिए दिए थे कि 20 तक 30 तक रट जाना, ठीक है। तो फिर बताया थे कि संयोजक, जैसे देखिए कार्बन, अभी हम जैसे यहाँ पर कार्बन लेंगे, ठीक है, कार्बन का होता है परमाणु संख्या 6, इसको तोड़ते हैं 2 और 4, ठीक है ना, इस तरीके से जाता है। तो हाँ, तो हम लास्ट के हिसाब से देखते हैं कि लास्ट में 1 आता है कि 2 आता है कि 3 आता है। अगर 1 2 3 तक आता है तो वो धातु कहलाता है, और 3 से प्लस आता है तो अधातु कहलाता है, ठीक है ना। ये सब फिर हम इसमें पढ़ना भी है, अगर पीरियोडिक टेबल आगे चैप्टर है उसको बताएंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए आप लोग समझिए, ठीक है। तो हम क्या लिए हैं, अधातु लिए हैं, क्या लिए हैं, अधातु, और इसको ऑक्सीजन से क्या करवा रहे हैं, CO, इसको 2 कर दो, ठीक, CO2, तो कौन सी बना दिया ये, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया कि नहीं बनाया। अधातु यानी कि किसका, अधातु का ऑक्साइड है कि नहीं है, देख ये अधातु है तो इसका ऑक्साइड है, ऑक्सीजन, अधातु का ऑक्साइड है, यहाँ धातु था ऑक्सीजन था, तो धातु का ऑक्साइड, कोई दिक्कत है। तो बोले सिंपली भी क्या बोले थे कि अगर धातु का ऑक्साइड रहेगा तो भस्म हो जाएगा, और अधातु का ऑक्साइड रहेगा तो ये भस्म है कि अम्ल है, बहुत अच्छे, क्या है ये, अम्ल है। दूसरा हम ले लेते हैं कुछ, ठीक है ना। सल्फर जानते हैं आप लोग, गंधक जिसको बोलते हैं, इसको भी हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओ तो बनाएगा SO2, ये अधातु का ऑक्साइड है ना। तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है कि भस्मीय होता है, अम्लीय होता है, तो ये अम्लीय होगा ना। चलो 3 नंबर, फास्फोरस जानते हैं आप लोग, P+O2, ठीक है, तो क्यों बना देगा ये, PO4, 2 नहीं बनाएगा, 4 बनाएगा, ठीक है। इस संयोजकता के आधार पर जाता है ना, संयोजकता के आधार पर जाता है, ये हो जाएगा PO4, ठीक है। ये सब बताए थे आप लोग को, याद होगा, सब 9th में तो पढ़ाए थे। तो PO4 क्या होता है, PO4, अरे P यानी फास्फोरस, P यानी फास्फोरस, ये कौची है, फास्फोरस धातु है कि अधातु है, अधातु है, और अधातु का ऑक्साइड हम क्या होता है, अम्लीय होता है। तो बोलिए आप लोग इसके अलावा अगर H और OH के अलावा पहचानना रहेगा तो आप लोग ऐसे भी देख के पहचान लीजिएगा ना कि धातु के साथ अगर O लग के आएगा, ऑक्सीजन लग के आएगा तो बोलेंगे भस्म हो जाएगा, और अधातु के साथ अगर O लग के आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं, तब तो जगह भी नहीं। इसके बाद बताते हैं, इसको उतारो, इसके बाद फिर आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए उतारिए, रोक दो, हो गया। यहाँ तो उतार लिया ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया सबको। चलो आगे देखेंगे। अभी हम बता रहे थे कि अम्ल और भस्म जब मिलता है तो क्या क्या बनाता है जी, लवण और जल बनाता है। तो अभी हम एग्जाम्पल आप लोग को लेकर समझाए थे, एगो अम्ल ले रहे थे कोई भी, और कोई भस्म ले रहे थे, और दोनों का अभिक्रिया करा के दिखाई दिया था, अभी देखे थे ना। अब हम देखते हैं कि क्या, जैसे यहाँ पर हम लोग क्या लिए थे, अभी एगो लिए थे HCl, एगो कोई भस्म लिए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए थे ना, NaOH, और HCl लिए थे कि नहीं लिए थे। तो यहाँ पर था, लेकिन ये NaOH लिए थे ना, OH ये क्या था, भस्म था, लेकिन ये भी तो भस्म है, तो इसको पकड़ते हैं हम ZNO, ये क्या है, क्योंकि धातु का ऑक्साइड है, और धातु का ऑक्साइड भस्मीय होता, अभी बता रहे थे ना यहाँ पर। इसका अभिक्रिया कराएं किसके साथ है, अम्ल के साथ। तो कोई अम्ल पकड़ो, ठीक ना, तो कोई भी अम्ल ले लेंगे, जैसे HCl ले लेते हैं, क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, ठीक। अब ये दोनों मिल के क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो जस्ता है ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो ये जस्ता इसको हटाएगा नहीं, ऐसे ले करके क्या करेगा, तो बनाएगा ZnCl, क्या बनाएगा, ZnCl, और साथ में जल बनता है ना, तो जल भी बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, अम्ल भस्म दोनों अभिक्रिया किया, तो किया तो कुछ बनाया, लवण और जल, ZnCl भी लवण है, क्या है, लवण है। तो सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ वही आएगा तो लड़ेगा तो वही बनाएगा। यहाँ पर हम धातु का ऑक्साइड लिए थे यानी भस्म लिए थे, फिर अधातु का ऑक्साइड लिए यानी कि
उसको भी लेके दिखाएंगे, ठीक है ना। धातु का ऑक्साइड लिए तो क्या हो गया, लवण और जल बना। लवण और जल बना। जब उसको हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाए तो यानी भस्म जो था। चल दूसरा का भस्म कोई लो, बोलो। इसको भी ले सकते हैं, CaO को भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। फिर हमारा एक और था जस्ता, हो ही गया, जस्ता तो ले लिए हैं। CaO लो, इसको भी लेके हम चेक कर सकते हैं। चलो इसको लेते हैं, देखो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। ये कौन सी है, अम्ल है कि भस्म है, भस्म है। और CaO ये भस्म है, इसको साथ कोई अम्ल लेते हैं, CO2 NaOH। एक सेकंड, ये तो भस्म है, ये खुद भस्म ना पकड़े हैं, कुछ और है भस्म ना है। हाँ तो ये भस्म है, तो भस्म में तो हमको अम्ल चाहिए यहाँ पर, तो हम दो को भस्म ले रहे हैं। कौन सा अम्ल लिया जाए बताओ, धातु ले लीजिए। HCl ले लो, CaCl, हाँ HCl लो, HCl ही लो, ठीक है ना। तो ये है हाइड्रोजन, ये है, हाँ तो ये आगे चल जाएगा तो बन जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, और साथ में क्या बनाएगा, जल बनाएगा। H2O बनाएगा नहीं बनाएगा। तो ये CaO ये क्या था, कैल्शियम क्या था, धातु था ना। और धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है कि भस्मीय होता है बताओ, भस्मीय होता है। उसके बाद वो ले लेते हैं CaOH के होल 2, ठीक है ना। इसको में हम क्या करेंगे, कोई अम्ल लेना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। कोई भी अम्ल, क्या जैसे कि अम्ल में यहाँ से लेना, अब ये वाला पकड़ते हैं, जैसे कि ये वाला ले लिया है ना, एक में से ले लो, इसको ले लो, CO2 को ले लो, ठीक है, CO2 को लो। तो ये है कैल्शियम, CO2, तो यहाँ पे ये दोनों को लड़ाएंगे तो ये Ca, यहाँ तुमको याद होगा इसको बनाएगा Ca, ये पूरा चल जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा इसके साथ अभिक्रिया करेगा, ठीक है। ये OH2 अलग हो जाएगा, OH अलग चला जाएगा, और ये जो कैल्शियम है ना Ca, ये पूरा के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, तो बना लेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब फिर कुछ बनाएगा ना, जल। तो ये कौची का सूत्र है तुमको याद होगा, बताए थे। ये है चूना पत्थर का भी सूत्र है, ये संगमरमर का सूत्र। संगमरमर बोले तो मार्बल है ना, जो बिछता उछता है, जैसे ताजमहल में संगमरमर का लगा हुआ है ना। और एगो खड़िया होता है, खड़िया जो चौक होता है, खल्ली उली जिसको बोलते हैं, लंबा लंबा जो होता है खड़िया चौक। तो कैल्शियम कार्बोनेट 3 गो का सूत्र, संगमरमर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, खड़िया या चौक का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो ये क्या था, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए थे, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम है, OH है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कौन अम्ल है कि भस्म है, भस्म है। और ये CO2 ये अम्ल है कि भस्म है, अम्ल है, क्योंकि अधातु था, और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। तो भस्म अम्ल दोनों लड़ गया तो क्या बन गया, लवण और जल। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत है, धातु होगा, धातु लेंगे, धातु लेंगे, तो धातु कैसे करोगे, अम्ल भस्म हमको लेना है ना, तो धातु कैसे लड़ाइएगा आप। हम कहेंगे कि शरबत बना दो, तुम नमक घोल दोगे उसमें कि चीनी खोलेगा। चलो आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, यहाँ तक समझने को दिक्कत है ना किसी को। अब हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सूचक। तो सूचक क्या होता है बताएगा कोई, सूचक क्या बोले हम, सूचक है ना। सूचक क्या होता है, सूचक। तो सूचक को बताओ, सूचक क्या होता था। सूचक देखना, एक प्रकार सूचक वैसा पदार्थ रहेगा जिसपे अगर हम अम्ल या भस्म डालेंगे ना, अम्ल या भस्म डालेंगे तो उसका रंग में परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि एक प्रकार रंजक, देखो कहेंगे इसका लिखते हैं जैसे हम कि वैसा रंजक, बोलो से लिखो, वैसा रंजक। रंजक का मतलब होता है डाई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, डाई। वैसा रंजक जो अम्ल एवं भस्म के द्वारा रंगों में क्या करता है, परिवर्तन करता है। वैसा रंजक जो अम्ल एवं भस्म के द्वारा, अम्ल एवं भस्म के द्वारा क्या करता है, रंगों में ना, अम्ल एवं भस्म के द्वारा रंगों में रंगों में परिवर्तन करता है, रंगों में परिवर्तन करता है।
तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, उस पदार्थ को हम सूचक कहेंगे, तो उसे सूचक कहा जाता है, सूचक कहा जाता है। जैसे आप लोग को याद होगा, हम बताए थे कि हमने लिए थे वो नीला लिटमस का पत्र लिए थे, और लेके हम बोले थे कि देखो ये नीला लिटमस पत्र है, एकरा पर जब हम अम्ल डालेंगे तो उसका रंगवा कैसा हो जाएगा? लाल। नीला से क्या बन जाएगा वो? लाल। हाँ, नीला से बन जाएगा लाल। तो बोले थे कि वो अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो अब हम वही चीज़ यहाँ बताने वाले हैं आप लोग को। ये सूचक है। अब यहाँ बारी बारी से हम सूचक लेंगे, और यहाँ पर हम कोई अम्ल लेंगे। क्या लेंगे? अम्ल। आई कुछ है भस्म। क्या है? तो सबसे पहला हम सूचक लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग को हम बताए थे लिटमस पत्र, याद है कुछ? लिटमस बताए थे। हाँ, लिटमस पत्र जो 2 कलर में आता है। कितना कलर में आता है? 2 कलर में आता है, यानी कि नीला कलर में भी आता है, लाल कलर में भी आता है। कागज के जैसा रहता है, लंबा एकदम रहेगा, पतले ऐसे ही, ठीक है। वही क्या होता है? लिटमस होता है, जो लाइकेन से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से। अब याद रखना, लिटमस ये क्या है? सूचक है। क्या है? सूचक है। इस लिटमस पे अगर मान के चलो कि हम कैसा ला रहे हैं, हम नीला ला रहे हैं। कैसा? हमको कैसा चाहिए? नीला। तो नीला लिटमस है। कैसा है? नीला। और नीला लिटमस पर जैसे ही तू कोई अम्ल डालेगा, क्या डालेगा? अब अम्ल में तो नहीं कन्फ्यूज आएगा कि अम्ल में हम कुछ डालेंगे, तो कोई भी अम्ल डाल देना। घर में अगर कुछ नहीं है तो नींबू है ना रे, हैं? नींबू है कि नहीं है? तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक अम्ल होता है। बात समझ में आ रहा है? ये सब चीज़ आप लोग के पास अवेलेबल है। नहीं तो अंगूरों रहेगा, अंगूरों में होता है वो सब। तो हम यहाँ पर सिंपली नींबू का निचोड़ेंगे, नीला वाला पर नींबू का रस निचोड़ेंगे, तो देखना उसका रंग नीला था ना, तो नीला से कैसे हो जाएगा ये? बहुत अच्छा, नीला से क्या हो जाएगा? लाल। इसका सिंपल सा ट्रिक वो बताते हैं कि अगर भुतलाता है तो नहीं भुलकड़न, तो कौची पड़ेगा इसको? अनीला। क्या बोले थे हम? कहे थे कि अनिल एगो दोस्त है, और अंतिम में ला लगा देना है, अनीला। अब भस्मों का ट्रिक है छलनी, लेकिन छलनी फलनी याद नहीं रखना है, कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक को खाली याद रखो, एक को याद दूसरा का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, तो ज़्यादा देंगे तो कन्फ्यूज आ जाएगा। तो सिंपल एक को याद रखना, अनीला। क्या रखना है? अनीला। तो नीला को क्या करता है? लिटमस पत्र लाए कैसा रंग का? नीला रंग का। और नीला क्या कर दिया? अम्ल जैसे ही डाला तो कुछ हो गया? लाल। अपना फोन देना, वीडियो दिखा देंगे जैसे 1 सेकंड। आप लोग को भी दिखाते हैं वीडियो, ठीक है ना? ये लोग को भी दिखाएंगे भाई, देखते हैं वीडियो, उसमें पता चलता है कि नहीं चलता है। और भस्म क्या करेगा? अगर लाल लिटमस पत्र है, कैसा है? तो लाल को कैसा करेगा? बहुत अच्छे। क्या कर देगा? ये नीला में बदल देगा। कौन? तो हम समझ जाएंगे कि क्या हो गया। ये नेट ऑन है? ठीक है। देखो हम अभी लिटमस लिखा है ना, आप लोग को दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कि लिटमस पत्र में, लिटमस अगर नीला लिटमस पत्र को हम अम्ल में डालते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, और भस्म में डालते हैं तो कैसा रंग होता है, ठीक है। ध्यान से देखना सबको, ठीक है ना? 1 सेकंड डाले हैं, रुको ना, डाले नहीं हैं हम। आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नहीं पता चल रहा है। 1 सेकंड रुकना, 1 सेकंड। इसको यूट्यूब पे लेके जाते हैं डायरेक्ट। रुक, मिल जाएगा सर जी, हम भी काम देखे हैं, वो समझिए। देखिए पहले समझिए आप लोग। एक में अम्ल है, इसमें अम्ल है, इसमें भस्म है, ठीक है। ये देखो ब्लू वाला नीला लिटमस पत्र है जिस पर ब्लू लिखा हुआ है, आई है रेड लिटमस पत्र यानी लाल वाला है, ठीक है ना। अब दोनों को देखना है, दोनों रंग परिवर्तन करेगा, ये बताएंगे आप लोग। रुक जाइए 1 सेकंड, एक एक करके डालेगा। देखो लाल को डाला है, किस में? अम्ल में डाला है। अब देखो कुछ नहीं रंग बदला। देखो तो क्षार में डालेगा, भस्म में डालेगा। देखो उसका नीला होना चाहिए। देखो नीला हो गया ना, नीला हो नहीं हुआ, यानी कि भस्म में जैसे ही लाल वाला डाला कैसा हो गया? नीला हो गया। लेकिन अम्ल में डाला था तो कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि अम्ल लाल को नहीं बदलता, किसको बदलता है? अब देखो ब्लू वाला ले रहा है, ब्लू ले रहा है ना, तो अम्ल देखो ब्लू यानी नीला को लाल में करेगा, देखो लाल हो जाएगा। देखो लाल हो गया। आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा है? दिमाग में एकदम क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बस यही था, ठीक। क्या किया? ये जैसे ही हम
नीला वाला अम्ल में डालें कैसा हो गया लाल, और जैसे ही हम लाल वाला भस्म डाल कैसा हो गया नीला। पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला, ठीक है। उसमें दिख रहा था, दिखाई दे रहा था, चलो ठीक है, दिखाई दे रहा तो अच्छी बात है। अब हम लेंगे एक मिथाइल ऑरेंज, क्या लेंगे, दूसरा नंबर ले रहे हैं मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल नहीं रहे, मिथाइल ऑरेंज। अच्छा मिथाइल ऑरेंज क्या है, मीठा ऑरेंज होता नहीं है। मीठा नहीं है रे बच्चे, मीठा नहीं है। मिठाई ऑरेंज। पुराना मिठाई नहीं है, मिठाई। मक्खी लग रहा है, धुआं करें तो धुआं पानी। धुआं पानी मच्छर से भाग जाएगा। चलिए मिठा, अरे चुप रहो, चलिए मिथाइल ऑरेंज के बारे में सुनिए। मिथाइल ऑरेंज बेसिकली क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो रंगहीन टाइप का होता है, द्रव लिक्विड टाइप का रहेगा, ठीक है ना। इसको जैसे ही तुम अम्ल में डालोगे तो रंग में कुछ परिवर्तन नहीं होगा, इसका मतलब कुछ परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है, एक पैसा नहीं, ठीक है। तो हम इसमें किस में डाले हैं, मिथाइल ऑरेंज को कहाँ डाल रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज को अम्ल में डाले हैं, तो कुछ भी परिवर्तन नहीं, मतलब रंगहीन। जैसे पानी का रंग कैसा होता है, पानी का कोई रंग है, नीला बोलता है कुछ चाहिए, रंगहीन ना है, तो पानी के जैसे एकदम हो जाता है, मतलब कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें अम्ल डालो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उस पर भस्म डालेंगे, भस्म बोले तो अब भस्म कौन सी डालेगा, भस्म में चूना का पानी, चूना का पानी भस्म है, क्षारीय टाइप का होता है ना, CaOH, भस्मीय है कि नहीं है। तो जैसे ही इसमें भस्म डालें तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा गुलाबी, क्या हो जाएगा, हाँ, तो कह देंगे कि वो भस्म है। ये अम्ल भस्म का बेसिकली क्या करवाता है, पहचान करवाता है। जैसे कि हमारे पास था ना लिटमस वाला, लिटमस पत्र ले लिए, कोई भी ले लो, नीला ले लो या कुछ भी ले लो, तुम पढ़ के रखा हुआ है कि अम्ल है। जैसे ही अगर हम लिटमस व नीला लिटमस ले लिए हैं और जैसे ही ऊपर पर कुछ अम्ल जाएगा तो उसका रंग बदल जाएगा लाल। तो जैसे तुम, जैसे नींबू के बारे में नहीं पता है कि अम्ल है कि भस्म है, तो नींबू कैसे निचोड़े तो हो गया उसका रंग लाल, तो कह दें कि नींबू अम्ल था, नींबू से जो निकला रहा वो कौन था, तो अम्ल भस्म का पहचान करवा रहा है ना। और नहीं होता तो भस्म डालेंगे तो क्या हो जाएगा, नीला। उसी प्रकार से मिथाइल ऑरेंज है, कौन सा ऑरेंज है, जब उसके ऊपर अम्ल डालेगा तो कुछ नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे रह जाएगा, ठीक ना, रंगहीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मतलब रंगहीन पानी के जैसा हो जाएगा। और ये जब जैसे ही तुम उस पर क्या डालोगे, भस्म डालोगे, तो जैसे ही भस्म डालोगे तो क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए 3 नंबर। अब सब तो नहीं दिखा सकते हैं, बाकी एक को दिखा दें, समझ में आ गया ना, बाकी अपने कर लेना। दूसरा हल्दी, क्या है, हल्दी क्या होता है, हल्दी चुनना, हल्दी सिर्फ हल्दी है, हल्दी तो सबके घर में है कि नहीं है। एकरा पर क्या करना, नींबू का रस निचोड़ना, नींबू का रस में कुछ होता है, अम्ल होता है। तो जैसे नींबू डालेगा तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, हल्दी पहले से कैसा रंग का था, पीला रंग का था, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो पीले टाइप का रहेगा, ठीक है, हल्दी पर। लेकिन जैसे ही तुम उस पर भस्म डालेगा, अब भस्म में क्या डालेगा, चूना पानी डाल देना, क्या डालना, चूना पानी, तो लाल भूरा टाइप का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, लाल भूरा मिक्स मतलब रहेगा, लाल भूरा जैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, हाँ, लाल और भूरे टाइप का हो जाएगा। चुकंदर आप लोग देखे हैं कभी, चुकंदर खाए हैं, हाँ, चुकंदर, ये सब घर में मिलने वाला, ये सब कभी प्रैक्टिस करना, घरे जाना, नींबू ले लेना एगो, ठीक है ना। चूना पानी तो मिलेगा नहीं तुमको, लेकिन मिलेगा तो भी कर लेना, और नहीं मिलेगा तो भस्म में और भी चीज़ है, डिटर्जेंट होता है ना, सरफ उरफ जिसको बोलते हैं, वो सब भी डाल के चेक कर सकता है, हाँ, भी क्षारीय होता है ना। चुकंदर ले रहे हैं, चुकंदर पर नींबू का रस निचोड़ेंगे तो चुकंदर पहले से हल्का लाल टाइप का रहता है नहीं रहता है, हाँ, हल्का मतलब हल्का लाल टाइप का रहता है, हाँ। तो जैसे ही इसमें नींबू डालेगा ना तो लाल बैगनी हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लाल और बैगनी तो मिक्स करके देगा, कैसा हो जाएगा, लाल और बैगनी, ठीक है ना, लाल और बैगनी। लेकिन जैसे ही एकरा पर चूना पानी डालेगा, मतलब कोई भस्म डालेगा इसके ऊपर, तो उसका रंग हो जाएगा पीला, कैसा हो जाएगा, हाँ, मतलब ये पीला पीला हो जाएगा, ठीक है, सरसों पीले ना होता है, हाँ, तो ये पीला हो जाएगा। अब एगो हम लास्ट लेते हैं जो फूल गोभी होता है ना, गोभी देखा, गोभी, हाँ, गोभी, तो गोभी में भी लाल गोभी होता है,
लाल गोभी का पत्ता, पत्ता लेना है हमको, क्या लेना है? हाँ लाल गोभी का हरा नहीं लेना, कैसे लेना है? लाल। तो लाल गोभी के पत्ता पे जैसे ही आप अम्ल डालिएगा तो वो भी लाल बैगनी की तरह होगा। कैसा होगा? लाल बैगनी, यानी नींबू का रस निचोड़ता है इसमें तो लाल बैगनी। कैसा हो जाएगा? लाल बैगनी। और उसके बाद जो है हमारा ये जो भस्म डालेंगे किस पे? लाल गोभी के पत्ता पर। तो जैसे ही भस्म डालेगा तो पीला हो जाएगा, सॉरी पीला बोल रहे हैं, कैसा हो जाएगा? हरा। क्या हो जाएगा? हरा कलर का हो जाएगा। कैसा कलर का हो जाएगा? हरा कलर का। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग को? कोई दिक्कत है नहीं ना? तो ये जैसे सोचो लिटमस पत्र है नीला वाला, जैसे अम्ल डालेंगे कैसा हो जाएगा? लाल। और जैसे लिटमस पत्र अगर है लाल वाला और उसको भस्म में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? मिथाइल ऑरेंज रहेगा। तो अम्ल डालेंगे तो रंगहीन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही भस्म डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? गुलाबी। 3 नंबर हल्दी लिए, हल्दी पर जैसे ही अम्ल डालेंगे क्या हो जाएगा? पीला। और भस्म डालेंगे तो लाल और भूरा रंग का। चुकंदर लेंगे, अम्ल डालेंगे कैसा हो जाएगा? लाल बैगनी। भस्म डालेंगे तो पीला। लाल गोभी का पत्ता लेंगे, अम्ल डालेंगे कैसा हो जाएगा? और भस्म डालेंगे तो हरा। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं ना? तो इसको उतारिए। अच्छा यहाँ पर तो आ सकता है, जगह है ना? ये तो चलो मान लेते हैं। क्या हो गया है? नहीं आ रहा है? आया? आ गया ना? अच्छा ये तो तुम्हारे पास आँख है तो तुम देख लिया। अब कोई बेचारा आंधर व्यक्ति है, लौकता उगता नहीं है, उसको सूरदास है, तो वो उसके लिए कोई उपाय है? वो कैसे पहचानेगा कि कौन अम्ल है कौन भस्म है? कैसे पहचानेगा? लेमू के देखेगा, छू के, चाट के। अरे तो सूंघ के पहचानेगा, नाक तो सही रहेगा ना उसका, खुशबू से बताएगा ना। तो आँख बंद कर देंगे, बगल में चिकन बनाएंगे, अब महक आते रहेगा, बोलेंगे बता तो कुछ ही बन रहा है, तो कुछ कहेगा कौन नहीं बताएगा ना, क्या महक लग रहा है, चिकन है, देख नहीं रहे हैं, है ना? तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए ना। तो उसके लिए भी एक सूचक है, उसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री सूचक। घ्राण संकेत हिंदी में होता है ऑल फैक्ट्री। क्या हो जाएगा? ऑल। अच्छा सुन, इसको लिखो ना तो फिर बता देते हैं। इसको लिखो तो इधर बताते हैं, ठीक? इसको लिखो तो बताते हैं। उतारो, साफ साफ उतारना है। हो गया। देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से। एगो ये जो मिथाइल ऑरेंज बता है ना, ये मिथाइल रंगहीन और गुलाबी, मिथाइल ऑरेंज का नहीं है, ये फिनोल्फथैलीन का होता है, ठीक है ना? मिथाइल ऑरेंज के लिए हम लिखा देते हैं। इस पे जब अम्ल डालेगा ना तो ये लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अब जैसे ही इस पर भस्म डालेगा ना तो ये पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ पीला। अब उसका इधर जगह नहीं तो लिखा देते हैं इसको। फिनोल्फथैलीन होता है ना, देखो यहाँ पे छूट गया था, एगो मेरे से छूटा है, लिखो फिनोल्फथैलीन, है ना? क्या होता है? तारा भाई से करो ना रे। देखो ई है, इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे चेक कर देते, समझ जाना यहाँ पर क्या है? अम्ल। क्या है? आई कौन सी है? भस्म, ठीक है? यानी इस पे फिनोल्फथैलीन पे जब हम अम्ल डालेंगे तो वो रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जो अभी हम बता रहे थे ना, मेरे से उल्टा हो गया था, रंगहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रंगहीन। और जैसे ही उस पर भस्म डालेंगे, क्या डालेंगे? भस्म। भस्म यानी कि कुछ भी चूना पानी डाल देना, तो कैसा हो जाएगा इसका रंग? गुलाबी। क्या हो जाएगा? गुलाबी कलर का हो जाएगा। इसका भी वीडियो है मेरे पास, हम दिखा देते हैं, ठीक है? देखिए, दिखाते, ध्यान से देखिएगा। हाँ लाइट बढ़ा हुआ है। कर लेते हैं। एक बीकर में पानी में सर घोल लिया है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। दूसरे में हाइड्रो शराब भी घोल सकते हैं आप, क्षारीय होता है, ठीक है? और HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक में अम्ल है, एक में भस्म है, ठीक है? इसमें भस्म है, इसमें अम्ल है, ठीक है? देखो जब फिनोल्फथैलीन को बेसिस के साथ मिक्स किया देखो, जाता है तो पिंक कलर देता है। देखो जैसे भस्म में डाला, भस्म में जैसे ही डाला फिनोल्फथैलीन को तो कैसा हो गया? ये गुलाबी हो गया ना, गुलाबी कलर दिखाई दे रहा है आप लोग को? अब देखो उसमें डालेगा कुछ नहीं होगा, देखना पानी में सर घोल लिया है, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। दूसरे में हाइड्रोक्लोरिक शुरू हो गया क्या? पहले उसी में डालेगा शायद, देखना तुम लोग ध्यान से देखना। ये हम फिनोल्फथैलीन एज ए इंडिकेटर लेते हैं, जो कि कलर रेस होता है, और इसको एसिड्स के साथ मिक्स किया जाता है तो भी कलर कुछ ना हुआ, डालने पर कुछ हुआ? रंगहीन है पानी के जैसा।
देखो इसमें जैसे डालेगा गुलाबी हो जाएगा, भस्म जैसे डालेगा क्या हो जाएगा गुलाबी। उसमें दिख रहा है मोबाइल में साफा, हैं दिख गया ना? चमक रहा है सर ये। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। एक बीकर में पानी में सर घोल दिया है, हो गया। दिखा ना? हैं दिख रहा है जी, आप लोग को देख लीजिए एक बार, पिंक होगा तो बताना, हटा दूंगा, ठीक है? इंडिकेटर लेते हैं जो कि कलरलेस होता है और इसको एसिड्स के साथ मिक्स किया जाता है तो भी कलरलेस ही रहता है। दोनों कलरलेस है, उसमें कोई रंग नहीं आएगा, ठीक है ना? अब डालेगा देखो भस्म में, मिक्स किया जाता है तो पिंक कलर देता गुलाबी हो गया ना गुलाबी। तो ये क्या था? भस्म था, क्या था? चलिए, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गया होगा। देखो ये भी होता है रंगहीन, कैसा होता है? जैसे ही इसको आम्ल में भी डाला तो रंगहीन था, ठीक है? तो उसमें कोई अंतर हुआ? जैसा था वैसी था। लेकिन जैसे ही उसमें भस्म डाला, जिसमें कोची घोल के रखा था, सरफ घोल के रखे हुआ था, ठीक है ना? सरफ भी क्षारीय होता है, ठीक है? तो जैसे ही उसमें डाला तो कैसा हो गया? गुलाबी हो गया। तो डाउट क्लियर हो गया ना? यही थोड़ा सा मिस्टेक के सुधर गया ना? अब इसको फट से उतारिए। हाँ चुकंदर ट्राई कीजिए, चुकंदर ट्राई कीजिए, हल्दी बंद कीजिए वीडियो। हाँ तो हम अभी क्या बोल रहे थे? ऑल फैक्ट्री के बारे में ना? ऑल फैक्ट्री सूचक, इसमें बेसिकली क्या होगा देखो, तो इसका कहता है कि वैसा पदार्थ जिस पर अम्ल या भस्म डालने पर उसके गंध में परिवर्तन हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑल फैक्ट्री सूचक बोलेंगे, ठीक है? तो इसको लिखिए कि वैसा पदार्थ, हाँ वैसा पदार्थ जिस पर अम्ल या भस्म डालने पर, अम्ल या भस्म डालने पर, बताइए कि उस क्या परिवर्तन करेगा? गंध। अम्ल और भस्म डालने पर गंध में परिवर्तन हो, गंध में परिवर्तन हाँ हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे ऑल फैक्ट्री, हाँ ऑल फैक्ट्री सूचक कहते हैं। जैसे ऑल फैक्ट्री सूचक के लिए कौन कौन सा पदार्थ है जिससे हम क्या करेगा? इसका पता चलेगा। प्याज खाए हैं आप लोग? प्याज का महक लिए हैं कभी? हैं? प्याज पर जब अम्ल डाल दीजिएगा ना आप, नींबू का रस का भी निचोड़ना उस पर, देखना उसका जो पहले गंध था उसका गंध में चेंजिंग आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। हाँ, या फिर छीलोगे तब ना, का छिलकोइया पर डालोगे? हाँ काट लीजिए इसको, काट करके डालिए बीच में। फिर भस्म, जैसे चूना पानी डाल दिया उस पर, तो देखना उसका स्वाद गंध में क्या होगा? चेंजिंग आएगा। तो हम आँख से नहीं देख रहे हैं, लेकिन नाक से सूंघ रहे हैं ना उसको, तो पता चलेगा ना। पहला नंबर प्याज था। दूसरा है लौंग का तेल होता है। कौन का तेल होता है? लौंग। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में लौंग नहीं लिखाता है, लौंग ऐसे लिखाता है ना, लौंग नहीं, लवंग होता है। कौन था? लवंग। हाँ लवंग तक का तेल, लवंग का तेल, ठीक है ना? इस पर भी जब अगर आप अम्ल या भस्म डालिएगा ना, तो गंध में परिवर्तन होगा। क्या होगा? गंध में परिवर्तन। उसके बाद आप लोग सेंट लगाते हैं, हाँ वनीला इत्र, हाँ वनीला का इत्र लाइए, ठीक है? और उस पर क्या कीजिएगा? उस पर अम्ल डालिएगा तो गंध में परिवर्तन हो जाएगा, या भस्म डालिएगा तो गंध में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। बेनीला इत्र, ठीक है? यही 3 को था। इसको उतारो। इसके बाद टाइम है अभी कि नहीं है? टाइम बच रहा है, बोलो ना। ठीक है, तो इसके बाद हम बताते हैं आप लोग को। अभी इसको लिख लीजिए। अम्ल अब बताएंगे अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में जैसे बताएंगे, ठीक है ना? पावर के आधार पर कौन कितना ताकतवर अम्ल है। रोक दीजिए। हाँ चलो, सब हम लोग देख लिए, क्या क्या पढ़ लिए? सूचक के बारे में पढ़ लिए ना? चलिए, ऑल फैक्ट्री सूचक पढ़ लिए। अब हम जो है अम्ल को देखिए उसके ताकत के आधार पर, प्रबलता के आधार पर बांटेंगे, ठीक है ना? अम्ल को जैसे देखो, अम्ल तो बहुत से प्रकार का होता है। अम्ल तो एक सिट्रिक अम्ल भी है, ऑक्जेलिक अम्ल भी है, और एक H2SO4 अम्ल भी है जो बैटरी के पानी में डलाता है। तो क्या नींबू का रस यानी कि सिट्रिक अम्ल अगर हमारे स्किन पे गिरता है तो कुछ नुकसान होता है? नहीं होता है। लेकिन अगर बैटरी का पानी हमारे हाथ पे गिर जाए तो क्या होगा? जल जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो बैटरी का पानी ज़्यादा ताकतवर है,
और सिट्रिक कर्म थोड़ा कम है। तो हम अभी देखने वाले हैं कि ताकत के आधार पर कौन सबसे ज़्यादा प्रबल है, मतलब कौन स्ट्रांग है एकदम और कौन कमज़ोर है, वीक है। तो हम आम्ल को किस आधार पर बांट रहे हैं? प्रबलता के आधार पर। किस आधार पर? हाँ, प्रबलता बोले तो ताकत, प्रबलता के आधार पर, ठीक है ना। प्रबलता के आधार पर आम्ल को क्या भाग में बांटेंगे? बोलो। 2 भाग में। बहुत अच्छा जवाब, 2 भाग में। तो यहो बता दो पहला कौन है? ताकतवर। ताकतवर अरे ताकतवर तो रहबे करेगा प्रबल अम्ल। कौन सा अम्ल? प्रबल। प्रबल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। तो प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरा होता है प्रबल का उल्टा कुछ होगा? दुर्बल। दुर्बल माने कमजोर। दुर्बल मीन्स कमजोर, यानी कि वीक एसिड। वीक मैंने कमजोर होता है ना, वीक एसिड दुर्बल। हाँ, दुबला पतला, सही बोला। दुबला पतला आदमी कमजोर होता है ना। हाँ, दुबला पतला कमजोर होता है। अब पास से पहलवान, पहलवान मजबूत होता है ना रे पास से पहलवान और पास से प्रबल। पहलवान मैंने मजबूत, और दू से दुबला पतला, दू से दुर्बल। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो, अच्छा समझा है, थैंक्स फॉर। अब चलो हम जरा सा देख लेते हैं कि आखिर प्रबल अम्ल किसको कहते हैं। तो देखो, कोई भी प्रबल अम्ल रहेगा ना, प्रबल अम्ल रहेगा, और उसको अगर आप पानी में घोलिएगा, ठीक है, कहाँ घोलिएगा? पानी के अंदर। तो अगर स्ट्रॉन्ग अम्ल रहेगा ना, तो गर्दा गर्दी मतलब धूम मचा के देगा हाइड्रोजन आयन, यानी खूब ढेर सारा। जैसे अगर कोई पहलवान से टकराएगा, जैसे WWE में अगर तू चल गया फाइट करे, कभी लड़ा नहीं है रे गधा, और चल जाएगा तो कितना पटक पटक के मारेगा कि उठ के आएगा नहीं। मारेगा ना, खूब मारेगा, मन भर मारेगा, कहेगा ये चूहा आया हमको से लड़ने के लिए। उसी प्रकार से जब पानी में जब तुम प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग अम्ल को डालोगे ना, तो ढेर सारा हाइड्रोजन आयन निकलेगा। बात समझ आ रहा? खूब निकलेगा। यानी यही सब परिभाषा निकल जाता है क्या, कि वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर, जल में पूर्णतः घुलकर काफी मात्रा में क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रबल अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, चलो तो वही लिख दो। क्या लिखें जल्दी बोलिए? वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर। तो लिखो कि वैसा अम्ल, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर, है ना। जल में घुला कि नहीं घुला? पूर्ण रूप से घुल गया, पूर्णतः घुला। और घुलने के बाद क्या दे रहा है? हाँ, हाइड्रोजन आयन क्या करता है? हाँ, तो जल में घुलकर काफी मात्रा में, ढेर सा मात्रा में दे रहा है ना, बहुत मात्रा में दे रहा है, काफी मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है या देता है ना, प्रदान करता है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाँ, तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। बोलो। अब तो प्रबल अम्ल कौन कौन है? तो ज़्यादा नहीं याद रखना है, को याद रखना, बस 3 गो। एगो HCl जो सबसे खतरनाक, जो हमने के पेटवा में निकलता है। हेलो, मक्खी क्या मार रही है? अरे यहाँ पहलवानी की बात चल रही है, मक्खी पर ध्यान दे रही है, मतलब पहलवानी दिखा रही है। तो इधर देखो, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है। दूसरा H2SO4, ये भी ताकतवर है। एक होता है, इधर लिख दो नीचे, HNO3 नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? नाइट्रिक। ये बैटरी पानी हो गया। और ये नाइट्रिक एसिड कौची में था? जो बम बना रहा था, उर्वरक खाद में इसका यूज हो रहा था, पूरा तक नहीं हो रहा था। ठीक, तो बस यही 3 को खाली याद रखना है तुमको। ये तीनों कैसा एसिड है, कैसा अम्ल है? स्ट्रॉन्ग है, यानी प्रबल है। तो ठीक इसका उल्टा, दुबला पतला के पास जा रहे हैं, तो कम ताकतवर न है। तो कम ताकतवर है, तो जब उसको पानी में घोलेंगे तो कितना आयन देगा? वो कम देगा तनी मनी। जैसे कमजोर आदमी से लड़ जाएगा तो कितना मारेगा तुमको? 1 पॉइंट 2 पॉइंट, फिर वो अपने थक जाएगा, कितना मारेगा? तो वही बात समझ लो इसके साथ। हाँ, तो इसका परिभाषा बताइए।
हाँ, वैसा पूर्णता कहाँ से, वैसा अम्ल जो जल में ये पूर्णता घूमेगा कि आंशिक रूप से घुलेगा, पहले बता दो हमको। हाँ, क्योंकि पूर्णता तो प्रबल घूमता है ना, खूब मारेगा कौन, ताकतवर है ना, और कमजोर आदमी कम मारेगा। तो कहता कि अरे बड़ी कम पिटाया हमको से, यानी बहुत कम मार पाए इसको हम। तो जो दुर्बल रहेगा ना बहुत ही कम घुलेगा, क्या करेगा, घुलवा नहीं करेगा, बहुत कम घुलेगा, यानी कि आंशिक रूप से घुलेगा, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे घुलेगा। तो क्या बोलेंगे इसको हम कि वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलेगा, क्या करेगा, जल में आंशिक रूप से घुलेगा और काफी कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, प्रदान करेगा। तो लिखोगे वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर काफी कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है ना, हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, तो उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहते हैं दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब देखो ध्यान से, तो दुर्बल अम्ल कहते हैं, इसका जैसे हम बताओ, तो ये तीनों को छोड़ के जितना बच गया वो सब कौन सी है, दुर्बल है। अगर हम बोले कि क्लास में 10 गो आदमी है, बोले कि 2 गो पढ़े में बड़ी तेज है, एक मतलब बाकी जो 8 गो बच्चा भोंद है, समझ रहे बात के। उसी प्रकार से अगर सब अम्ल में अगर तीनों खाली मजबूत है, ताकतवर है, प्रबल है, तो बाकी जो बचेगा कुछ हो जाएगा दुर्बल। तो जब बचता वो बक दो। तो बोले एसिटिक एसिड पहले नंबर पर था, कौन था, CH3 COOH, फिर एगो था HNO3 था, फिर एगो था H2CO3, फिर था एगो H3BO3, है ना। हाँ, नाइट्रिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, बोरिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल है, ठीक है, याद रहेगा। और भी है, ठीक ना, HI है, BR है, बहुत सारा है। खैर, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हम अगर, अब ये तो था अम्ल, क्या था ये, भस्म में भी तो होगा। तो भस्म के भी अगर हम ताकत के आधार पर बांटेंगे, तो भस्म को भी अगर हम बांटेंगे प्रबलता के आधार पर, तो कुछ हो जाएगा, वो भी 2 को बटेगा। एगो होता है प्रबल, एगो होता है दुर्बल। तो ये हो गया प्रबल भस्म, प्रबल अयोग्य दुर्बल भस्म। हाँ, पास पहलवान, दूसरे दुबला पतला। तब परिभाषा इसका लिखाना पड़ेगा, यही वाला लिख देना, खाली सुनो, बताते हैं कुछ होगा। हाँ, प्रबल अम्ल कहेंगे वैसा भस्म, सॉरी भस्म बोल रहा ना, वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर काफी मात्रा में, यहाँ हाइड्रोजन आयन दे रहा था, यहाँ का लिखना OH आयन, OH नेगेटिव, है ना। इसको जब जल में घोलेगा ना, इसको जैसे इसको जल में घोलेगा ना, जैसे इसको, तो कौन सी देगा, OH नेगेटिव, ढेर सारा देगा, ठीक है ना, क्या देगा, हाँ OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव बहुत ज़्यादा मात्रा में देगा, तो क्या लिखेंगे कि वैसा भस्म जो जल में घुलकर यानी कि किस रूप से, पूर्ण रूप से। तो वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर काफी मात्रा में क्या देता है, OH आयन प्रदान करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रबल भस्म बोलेंगे। और प्रबल भस्म कौन कौन है, ये भी 3 गो है। एगो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, अरे यार क्या लिखा रहा है, NaOH, क्या हो गया, NaOH, और एगो क्या होगा, KOH, और एगो और बताए थे LiOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये तीनों है प्रबल, तो बाकी जो बच गया वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। हाँ, सिंपल सी बात है। तो दुर्बल का नाम बताओ, तो दुर्बल लिख लेगा क्या, वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर काफी कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन प्रदान करता है, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। बस, यानी यही वाला यहाँ लिखना है, खाली यहाँ पर अम्ल के जगह भस्म करना है,
OH H प्लस के जगह पर OH नेगेटिव करना है, बाकी यहाँ पर भस्म करना है, सब उसी लिखाएगा। यहाँ अम्ल के जगह भस्म, यहाँ OH नेगेटिव और यहाँ पर अथी हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, बाकी सब वही ना दिक्कत है। तो एग्जाम्पल लिख ला। ये क्या करेगा, बहुत कम मात्रा में देगा OH नेगेटिव, है ना, बहुत कम देगा। ठीक है, तो बताओ जैसे में और कौन का भस्म था, हूँ खाली करता है CaOH। नींद आ रहा है। किसको नींद आ रहा है रे? हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। आप जो था MgOH के होल्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या था, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रा, और क्या था, एगो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH था। ही सब याद है कि भूल गया? चलो, तो यहाँ तक समझने में आप लोग को दिक्कत परेशानी तो बोलिए। हाँ नहीं ना, तो अब एक काम करते हैं, यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है, टाइम हो गया ना। हाँ, यहीं तक रखते हैं क्लास, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अपना एक प्यार भरा कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा क्लास कैसा लगा आप लोग को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।